नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कल का पेपर जो कि 2 फरवरी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। यही ऑब्जेक्टिव आपको कल के पेपर में रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले पेपर मिलते ही आप सभी को खंड और देखने को मिलेगा, इस प्रकार से पढ़ना है। उनके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें कुछ निर्देश दिया रहेगा पढ़ने के लिए, ये निर्देश पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक ना। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट जो मिलेगा आपको उस पर रंगना है। तो सबके लिए एक एक अंक यहाँ पे निर्धारित दिया गया है। इतना काम करने के बाद अपना क्वेश्चन का आंसर देना चालू कर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। तो शुक्राणु का संचलन जो होगा वह पूंछ के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर मार लेना है आपको, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था। प्रथम बार स्तनपायी तो तिर्यक युग में दिखाई दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, कुकुरुकूट चेचक का कारण क्या है। तो कुकुरुकूट चेचक का जो कारण है वह कौन होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। ऑप्शन ए नंबर में जीवाणु, बाह्य परजीवी, विषाणु, अंतः परजीवी। तो ऑप्शन नंबर विषाणु इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए होते हैं, इस वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने साथी लोग तक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रतिबंधन एक एंजाइम जो है इन 4 ऑप्शन में से नहीं है। आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, पेक्टिनेज। पेक्टिनेज एक ऐसा प्रतिबंधन एंजाइम है जो इसमें नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए ये मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव, जो कि ये 2 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, सेनेटरी लैंडफिल को किसके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। तो किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। तो फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग बोलिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, खुला जलता हुआ ढेर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, अपशिष्ट जल में BOD का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है। तो अपशिष्ट जल में BOD को जब अनुमान से मापा जाएगा, मात्रा को मापकर किस प्रकार से लगाया जाएगा। तो ऑक्सीजन की खपत होकर लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग टिक मार लीजिएगा। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, जिसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इनमें से केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना, ना कि ज़्यादा देना। इससे क्या होगा, टाइम बर्बाद होता तो कुछ नहीं। आज 70 में आप लोग 40 का भी जवाब दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, आपका 35 ही कंप्यूटर चेक करेगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग दिमाग लगा के पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग को इसलिए बोलते हैं निर्देश को पढ़ना अनिवार्य रहता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर में, एलोलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। तो एलोलोपैथी जो होता है वह किसके स्राव के कारण देखने को मिलता है। ऑप्शन ए नंबर में नेक्टर, विटामिन्स, आविश और फेरोमिन। तो आविश के कारण यहाँ पे एलोलोपैथी स्राव देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर आपको मार लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले क्या। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 नंबर दिया गया है। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी अनुवांशिकी बीमारी नहीं है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन अनुवांशिकी बीमारी नहीं है। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका है। तो तरीका क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, ठीक ना। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सभी को 4 ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है, जो आपको सटीक लगे उसी पे टिक लगाए, उसी को टच करना है, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन ए नंबर में सिट्रिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया, क्रिटिनिज्म और थैलेसिया। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिटिनिज्म आ जाएगा। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। तो मेमोरी कोशिका का निर्माण जो होता है वह किससे होता है। हमारे दिमाग में, माथे में, शरीर में एक मेमोरी होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से उसका जो निर्माण होता है वह किससे होता है, तो लिम्फोसाइट से होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर आपको टिक मार लेना, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चले क्या। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, तो 10 में देखिए, RNA के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। तो RNA एक ब्लड ग्रुप हुआ, ठीक है ना। इस ब्लड ग्रुप का बहुत ही नाम होता है, tRNA स्मॉल t लिखना है, उनके बाद RNA लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें T स्मॉल लिखना, उनके बाद कैपिटल में RNA लिखना। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, ऑर्थोटॉप्स बीजार्ड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो ऑर्थोपोड बीजार्ड जो होता है निम्नलिखित में इन 4 ऑप्शन में से किस में पाया जाएगा, बताइएगा फटाफट। चलिए ऑप्शन ए नंबर में पॉलीगेमन में, या
पाइसम सटावाइम में, या सोलेम निगम में, या हिलिएथम अनुनांस में। तो फटाफट इसका ऑप्शन नंबर ए आपको टिक मार लेना, ठीक ना। यही ऑब्जेक्टिव कल के पेपर में यही सब रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर टिक मार लेना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, प्याज में प्रवर्धन होता है, तो प्याज में प्रवर्धन जो होता है वह किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में, पत्तियों के द्वारा तो प्याज में प्रवर्धन होता नहीं है, परकंद के द्वारा भी नहीं होता है, बीज के भी द्वारा नहीं होता है, यहाँ पे बल्ब ट्यूबेक्टोमी के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको प्याज में प्रवर्धन, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, तो आवर्तबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्र गुणता क्या है। तो आवर्तबीजी पौधा जो होता है उसमें भ्रूणपोष में गुणसूत्र की जो सूत्र गुणता होगा वह क्या होगा। फटाफट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए नंबर में N, 2N, 3N, ए और सी दोनों। तो फटाफट इसका राइट आंसर आ जाएगा 3N, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को टिक मार लेना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 14 नंबर में, युग्मक समानताएं किस प्रकार के होते हैं। युग्मक आप लोग जानते होंगे 2 प्रकार के होते हैं। 2N जैसा युग्मक होता है, वह कितने प्रकार के होते हैं समानताएं। युग्मक यहाँ पे एक गुणांक जैसा देखने को मिलेगा, वो उसका नाम जो होगा वो समानताएं किस प्रकार के नाम से जाने जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए, हैप्लॉइड जो एक गुणांक जैसा होता है, डिप्लॉइड जो द्विगुणांक जैसा होता है, पॉलीप्लाइड जो बहुगुणांक होता है, और डी नंबर में नलीप्लाइड अगुणांक। तो यहाँ पे आप सभी का आ जाएगा हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड एक गुणांक जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर आएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट 15 नंबर में, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। तो काजू जो है वह निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में, ठीक ना। तो यहाँ पे यथार्थ तो नहीं होगा। काजू जो आप लोग खाते हैं उससे कुछ आवाज़ निकालता होगा, कट कट जैसा, ठीक ना, उसी को आप लोग याद रखने का ट्रिक रख लीजिए। नट यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट 16 नंबर में, ठीक ना, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, जब संतान की, कहने का मतलब हुआ जब संतान की उत्पत्ति एक ही जनक के द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है। तब जो ये संतान कहलाएगा, तब यह संतान जो उत्पत्ति होगा एकल जनक द्वारा, तब वह क्या कहलाएगा। तो लैंगिक जनन जिसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और लैंगिक जनन जिसे एन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा और लैंगिक जनन कह लेंगे, ठीक ना, और लैंगिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर ही टिक मार लेना है, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। 16 नंबर हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए 17 का थोड़ा जूमिंग कर लेते, ठीक ना। 17 नंबर में देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन जंतु है जो उभयलिंगी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन ए नंबर में जोंक, केचुआ, फीता, कृमि, और यहाँ पे घरेलू मक्खी। तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 17 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। तो स्त्री दल चक्र पुष्पों में जो बना होता है वह क्या होता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उपयुक्त सभी। फटाफट आंसर दीजिएगा। तो स्त्री जल चक्र मतलब क्या, पुष्प मतलब फूल पौधा, उसमें स्टिग्मा भी रहता है, स्टाइल भी रहता है, ओवरी भी रहता है। ये सब निषेचन अपने बाहरी हिस्सों से ही कर लेती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर आएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, 19 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया गया है, भ्रूणपूष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूणपूष वाले आप लोग जानते होंगे, जब आप लोग कोई भी बीज को देते हैं फूलने के लिए, वो भ्रूणपूष वाले बीज कहलाएंगे। तो वह क्या कहलाते हैं। तो एपोकर्मिक, या बहुभुरता, या एंडोकर्मिक, या एंडोस्पर्मिक कहलाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी नंबर एंडोकर्मिक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 20 नंबर में, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो अगुणित भ्रूणपोष जो होती है इन 4 ऑप्शन में से किसकी विशेषता को दर्शाने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आवर्तबीजी को, या अनावृतबीजी को, या फफूंद को, या शैवाल को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर जो देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, जो कि कल के एग्ज़ाम में आप सभी का पेपर जो है कल, ये बायोलॉजी का पेपर है, ठीक ना, बायो का पेपर है, जो कि 2 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए है, ठीक ना, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको आप लोग देखिएगा अंत तक, अपने साथी लोग तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा।
चलिए 21 नंबर में, किस फल का बीज चोल जो होता है वह खाया जाता है? तो किस फल का बीज चोल जो होता है वह खाया जाता है? फटाफट आंसर दीजिएगा एक बार। ऑप्शन ए नंबर में जायफल का, या लीची का, या शरीफा का, या इनमें से सभी का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इनमें से सभी का बीज चोल जो होता है बीच वाला वह खाया जाता है। जायफल का भी, लीची का भी, शरीफा का भी खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली परागण जो होता है वह किसके द्वारा देखने को मिलेगा आप सबों को? चिड़िया, चमगादड़, घोंघा, हवा। तो फटाफट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे हवा के द्वारा ही परागण जो होता है वह एनिमोफिली कहलाता है, याद रखिएगा। अगर पूछ दे हवा के द्वारा परागण किस चीज़ में होता है, तो एनिमोफिली में होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वह किस चीज़ में पाई जाती है? तो आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वृषों में पाई जाती है, ठीक ना। वृषों में आपको सर्टोली कोशिकाएं देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर आएगा। नेक्स्ट 24 नंबर में, ग्रोफेनियल फॉलिकल पाए जाते हैं। तो ग्रेफिलियल फॉलिकल जो होते हैं वह पाए जाते हैं किस चीज़ में? देखिए ऑप्शन को पढ़िए। मानव के थाइड में तो नहीं पाएगा ग्रेफिनियल फॉलिकल, और मानव मादा के अंडाशय में बिल्कुल पाए जाते हैं, ठीक ना। मानव मादा के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गेमिट निर्माण को गेमिटोजेनेसिस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो बढ़ रही मानव भ्रूण का जो पहला संकेत होता है वह क्या होता है? तो एस्थोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर ही मानव की जो आबादी बढ़ रही है उसका पहला संकेत यही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 नंबर में, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कोई भी जीव है वह एक स्थान पे उपस्थित ही रहेगा, उनकी जो विभिन्न अभिव्यक्ति होगा वह क्या कहलाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में भरिएगा। बहुगुण कहलाएगा, बहुअलील कहलाएगा, या बहुजीन कहलाएगा, या औल्किक, या सपर्वत। ऑप्शन बी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी। तो अनुलक्षणी मतलब फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो द्विसंकरणी में क्या होता है? तो 9:3:3:1 होता है, याद रखिएगा। ये रेशियो है, ये रेशियो को याद रखना पड़ता है। आप लोग ये देखिएगा, आप लोग फटाफट टिक मार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में, F2 संतति के बाह्यलक्षणी अनुपात अवभूण प्रभाविता की स्थिति को क्या कहते हैं? तो 1:2:1, तो मतलब 1:2 और 1। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? तो मेंडल का नियम है, कितने नियम है ये आप लोग बताइएगा। और मेंडल के इस ऑप्शन में अपवाद भी है, तो अपवाद क्या हो जाएगा? प्रभाविता, या युग्मक की शुद्धता, या सहलंगता, या स्वतंत्र अपवही। तो सहलंगता आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को कल का पेपर बायोलॉजी का था, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब था जो कि आपको बताया गया, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखिएगा, ये 2 फरवरी के एग्ज़ाम में आपको लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक ना। तो आप लोग अंत तक देखिएगा, अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ में आप लोग चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सबों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।